चीज देख लेते हैं। सेटिंग्स में यहाँ पे रीडिंग का ऑप्शन आता है। ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन है। योर होम पेज डिस्प्ले, तो हमारा होम पेज जो है कैसे डिस्प्ले होगा। यहाँ पे जो हमारे लेटेस्ट पोस्ट है इसमें ऑप्शन है स्टैटिक पेज। होम पेज यहाँ पे जो यूआरएल्स है, पेज आईडी यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, तो पेज आईडी से हमें क्या नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक। देन सेटिंग्स पे जाना है, यहाँ पे परमालिंक का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, मंथ एंड नेम, डे एंड नेम। जो जब भी आप कोई पोस्ट करोगे, जो भी आपके पेजेस हैं वो कैसे आपको शो होंगे। यहाँ पे मुझे आईडी के हिसाब से दिखा रहा है कि पेज आईडी 11, अगर कोई भी मैं पेज ओपन कर रही हूँ तो उसका यहाँ पे पर्टिकुलर पेज आईडी शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ से चेंज कर दूंगी, लेट्स सपोज मुझे मंथ एंड नेम नहीं चाहिए, डे एंड नेम भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ पोस्ट नेम चाहिए। इस सिर्फ पोस्ट नेम पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी, देन यहाँ पे सेव कर दूंगी, तो मुझे क्या होगा, जो भी मेरे होम पेज हैं या अबाउट अस हैं मुझे उसके हिसाब से दिखेंगे। सी, यहाँ पे अबाउट अस पे पहले पेज आईडी आ रहा था, कॉन्टैक्ट अस पे भी अनदर पेज आईडी आ रहा था, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो मेरा होम पेज है और अदर पेजेस हैं, मुझे उसका स्लग बिल्कुल नॉर्मल चाहिए। जैसे ये एसईओ फ्रेंडली स्लग में भी आता है और एसईओ फ्रेंडली जो यूआरएल्स होते हैं उसमें भी आता है। तो जैसे प्रारूप का जो हमारा पेज है इसमें भी हमने क्या कर रखा है, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स हमने यूज करे हुए हैं। जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है या अदर कोर्सेज हैं, जितने भी आप पेजेस यहाँ पे ओपन करोगे ना कोर्सेज के, आपको यहाँ पे स्लग जो है नॉर्मल डैश में ही मिलेगा, बिकॉज इसमें नंबरिंग वगैरह कुछ भी आता है तो वो एक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स में काउंट नहीं होता है। तो जब भी हम कोई कंटेंट हम क्रिएट करते हैं तो इसका हमें मेन क्या करना चाहिए कि जो डैश करके ही हमें यूज करनी चाहिए। सो ये मैंने यहाँ से सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, मुझे चाहिए कि मैं कोई एक पोस्ट करूँ। पोस्ट करने के लिए लेट्स सपोज मैं एक ब्लॉग पोस्ट करूँ, उसके लिए पहले क्या कर लेते हैं, कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, suppose create a blog for travel agency। यहाँ पे वर्डिंग्स में मैं दे दूंगी कितने वर्ड्स में चाहिए। सपोज मुझे चाहिए 400 to 500 वर्ड्स। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें चेंज करनी होती हैं। वो क्या है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो वहाँ पे डाउट्स वगैरह आएंगे आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ से चेंज करनी है, तो वो आप उस टाइम पे मेरे से पूछना। ठीक है। So, ये कंटेंट यहाँ से क्रिएट हो गया। लेट्स सपोज अब इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये कंटेंट था। ये कंटेंट ने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, ये मेरा टाइटल है, ये हम दे देते हैं टाइटल के जगह पे। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक इमेज चाहिए, तो इमेज ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे ऑप्शन है या, ठीक है, मैं इसको सीधा एंटर करूंगी ना तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्लस का कि मुझे जो फीचर इमेज है मुझे क्या यूज करना है। ठीक है, अपलोड, जैसे मुझे एक पर्टिकुलर इमेज चाहिए है अपने बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, टैक्सी ये वाला इमेज ले लेते हैं। The web server cannot generate responsive image convert to the JPG or page. Okay. तो इमेज कन्वर्टर टूल भी आप देख सकते हो,
कोई भी इमेज आपके पास में वेब में है या किसी और में है, तो उसको आप सीधा सिंपली जेपीजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये है कन्वर्ट टू, मुझे किसमें चाहिए, जेपीजी या पीएनजी, जितने भी फॉर्म्स हैं आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट करने के बाद सीधा डाउनलोड कर लो एंड यू कैन अपलोड दैट पर्टिकुलर इमेज और यू कैन यूज। ठीक है, ये इमेज था, मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। The web server cannot generate responsive and converted to JPG or PNG before uploading. कन्वर्ट तो करा है बट फिर भी यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, कोई दूसरा इमेज यूज कर देते बिकॉज उसमें थोड़ा वो हो गया प्रॉब्लम। लेट्स सी दूसरे उसमें कन्वर्ट करूँ मैं। ठीक है, इस चीज की डेट चेक कर ले। साइज आ गई थी, हो गई ना। कब है? इफेक्टिव अक्टूबर 31 अक्टूबर। वापस आओगे नहीं आओगे? तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता। हाँ, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका हमारे पति देव पर डिपेंड करेगा। जैसे ये मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया, ट्राई पीएनजी वाला इमेज लेता है कि नहीं। तो ट्रांसफर किया दूसरी कंपनी से, ये भी नहीं ले रहा है। मुझे मोदी सर बहुत पसंद है। आजा सर मोदी सर। कोई भी इमेज यहाँ से नहीं ले रहा है, लेट्स सपोज मैं दूसरा कोई इमेज, फिर मैं यहाँ से आपको मैं कर लूँ इसकी वैलिड है मैं होती। ठीक है, क्या करते हैं इसको? लेट्स सपोज पर्टिकुलर ये मेरी इमेज है। ठीक है, the web server cannot generate responsive image sizes for this image. Okay. तो इसमें नहीं ले रहा है इमेज, आई डोंट नो क्या दिक्कत है। ओके, बट यहाँ से कोई सा भी इमेज आप चूज कर सकते हो अपने एंड से, और यहाँ से फीचर इमेज आप कर दोगे तो यहाँ से आपका जो इमेज है वो यहाँ पे जो फर्स्ट इमेज दिखता है वो आपको दीजिए। यहाँ से आप लाइब्रेरी एज एन ठीक है, ये तो हो गया इमेज। हम यहाँ से गैलरी भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज गैलरी में जो इमेज पड़ी होगी, या एज एन हम मल्टीपल इमेजेस भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। 2-3 इमेजेस मुझे ऐड करनी है, तो 2-3 इमेज मैं यहाँ से चूज करके क्या करूँगी, ऐड कर लूँगी। यहाँ से आपको ऐड हो जाएगा। ठीक है, मेरे इसमें ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है, इमेज में भी तो वो करेक्ट नहीं है फॉर्मेट उसका, बट ठीक है। तो यहाँ से आपको सीधा पब्लिश करना है। ठीक है, जो भी कंटेंट आपको ऐड करना है वो पब्लिश करना है। विदाउट पब्लिश वो आपका वेबसाइट में शो नहीं होगा। ठीक है, रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने क्या करा था, यहाँ से पोस्ट ऐड करी। ओके, फोटो डाटा अगेन। ठीक है, ये पोस्ट है। अबाउट अस पे तो हमने पहले डाला था, बट जो ये लेटेस्ट पोस्ट है, मुझे जो मैंने पर्टिकुलर पोस्ट यहाँ पे डाला था आज थीम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मुझे लेटेस्ट पोस्ट दिखा रहा है। जैसे कि ये रहा। जो मैंने अभी जो पोस्ट डाला है वो मुझे यहाँ पे
नहीं ये तो ओके, फीचर इमेज यहाँ पे ऑलरेडी जो थीम में थी वो यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है, इसलिए मुझे वो नहीं शो कर रहा था। ठीक है, ये थीम के ऊपर है कि कैसे आप थीम चूज करते हो उसके ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे जो यूआरएल शो कर रहा है जो मैंने वहां पे चूज करा था उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ये तो होगी कि आपको पोस्ट वगैरह कैसे ऐड करनी है, अदर पोस्ट मल्टीपल पोस्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो थ्रू दिस। पेजेस आपको ऐड करने हैं वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, कैटेगरीज कैसे आपको यहाँ ऐड करनी है, यहाँ पे सर्विस कैटेगरीज है और कैटेगरीज होंगे आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी का भी ऑप्शन आता है कि आपको कौन से कैटेगरी के अंदर में कैटेगरी चाहिए। सपोज यहाँ पे सर्विस की कैटेगरी है, लेट्स सी। पेरेंट कैटेगरी यहाँ पे नन है। एक से पोस्ट के अंदर कैटेगरीज, कैटेगरीज के अंदर में और लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे और कैटेगरी डालना है, ट्रैवल पैकेजेस। ठीक है, स्लग मुझे क्या चाहिए, मैं इसको यहाँ पे स्लग में कैसे यूज करूंगी इसको, डैश यूज करके। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दिया, मुझे किसके अंदर चाहिए, सर्विस के अंदर में चाहिए ये, तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी ऐड कर दी। सर्विस के अंडर में जो मेरी कैटेगरी है, यहाँ पे डैश लग के आ रहा है बिकॉज मैंने सर्विस की कैटेगरी यहाँ पे चूज करी। तो सर्विसेज के अंदर में मेरा क्या है, ट्रैवल पैकेजेस का कैटेगरी है। ठीक है, ये मुझे व्यू करना है, व्यू मेरा कहाँ पे हो रहा है, कैटेगरीज में जाके। ठीक है, about us, contact us and home। एक्सप्लोर कैटेगरीज, कैटेगरीज मुझे यहाँ पे शो हो रही है, सर्विसेज है और कैटेगरीज में यहाँ पे ऐड करूँ तो मुझे यहाँ पे शो होगा बिकॉज ये थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दिखा रहा है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है यहाँ पे फोटो पे दिखाता है, ये आपका बॉटम में। ठीक है, ये मेरा डैशबोर्ड है। ठीक है, ये हो गया, पोस्ट का मैंने बता दिया। पेजेस मुझे कुछ ऐड करना है तो जितने भी पेजेस है मेरे मुझे यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, लिस्ट अपीयरेंस में कोई भी थीम हमें चेंज करनी है हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कस्टमाइज करना है इसको, हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ से भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ। साइट आइडेंटिटी सिलेक्ट लोगो, लेट्स सपोज मुझे कोई लोगो सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से फाइल अपलोड करके लोगो भी यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। सपोज कोई रैंडम मैं लोगो ले लूँ। ठीक है, ये ले लिया मैंने, ये लोगो मैंने यहाँ पे क्रॉप में दिखा रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हो, जो छोटे में होता है ना, सर्कल में होता है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, टैगलाइन अगर कोई मुझे ऐड करनी है तो मुझे टैगलाइन भी। ठीक है, ट्रैवल द वर्ल्ड मैंने यहाँ पे ऐड करा तो मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा, यहीं पे जितनी भी चीजें मैं यहाँ यहीं पे ऐड करूँगी तो मुझे यहाँ पे सारी चीजें शो होंगी। ठीक है, एनेबल टाइटल, एनेबल टैगलाइन, मैं टैगलाइन यहाँ पे करूँगी एनेबल तो यहाँ पे वो शो हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके भी मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, कस्टमाइज एज इन जो भी एडिट करूंगी मैं मुझे यहाँ पे वो दिखेगा। जैसे मैंने इसको पब्लिश कर दिया। ठीक है, दैट्स, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। दोबारा मैं वेबसाइट पे जाके चेक करूंगी तो जो मैंने ऐड करी थी चीजें एज इन लोगो और
यहाँ पे टैगलाइन मैंने ऐड करी थी, वो भी मुझे यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, किसी भी पेजेस में कुछ भी चेंज करना हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एक साथ में डिलीट करना है कोई भी पेज, यहाँ से हम बल्क में एक साथ में डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो एट लास्ट हमारा क्या था कि मेन्यूज हमें क्रिएट करना है यहाँ से। मेन्यूज भी हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेन्यू में अगर यहाँ पे मैं देखूँ, लेट्स सपोज मेन्यू में सपोज मैंने दिल्ली टूर का यहाँ पे एक मेन्यू ऐड किया। ठीक है, क्रिएट मेन्यू करा, यहाँ से मेरी मेन्यू चूज होगी। अब मेन्यू के अंदर में मुझे क्या चाहिए कि मुझे कॉन्टैक्ट अस भी चाहिए या अबाउट अस चाहिए। कॉन्टैक्ट अस का चाहिए तो मैंने यहाँ से चेक बॉक्स कर दिया, चेक कर दिया, देन मैंने यहाँ ऐड मेन्यू कर दिया। तो मेरा क्या होगा, दिल्ली टूर के अंदर में जो मेरा कॉन्टैक्ट अस का वो था मुझे यहाँ पे शो होगा। लेट्स सी ये मेन्यू मेरा कहाँ पे शो हो रहा है। बिकॉज थीम थोड़ा सा मेरे अलग है तो मुझे यहाँ पे अलग दिख रही है चीजें। ओके, डिस्प्ले लोकेशन प्राइमरी ऑटो ऐड पेज, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू। तो कोई भी चीजें हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो हमें यहाँ पे शो। लोकेशन भी, मैनेज लोकेशन की जो आपका मेन्यू है वो किधर शो होगा। प्राइमरी आपका ये हो गया दिल्ली टूर, देन सिलेक्ट अ मेन्यू। लेट्स सपोज एज इट इज रहने देते हैं इसको, और ये मुझे शो कहाँ होगा, लेट्स सी। देखा आपने भी यहाँ पे जो मैंने ये चीजें ऐड करी थी वो चली गई थी। कुछ चीजें यहाँ पे मैंने क्या करी थी, गलत करी थी, तो उसके हिसाब से वो भी सीधा गायब हो गया। तो वो भी हो सकता है, तो थोड़ा देख के करना। कुछ भी चीजें ऐड करोगे आप, एडिट करोगे तो मैनेज विद लाइफ रिव्यू। ठीक है, यहाँ से हम व्यू और लोकेशंस, प्राइमरी सोशल मीडिया, मैं यहाँ पे प्राइमरी चूज करूँ, मैंने इसको हटा दूँ। सोशल मेन्यू मुझे कहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। तो मैंने डिलीट करना था, हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जैसे आप मशीन का खोलूं सर्च कंसोल। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। हेडर इमेज मुझे चूज करनी है, वो भी मैं यहाँ से चूज करती हूँ। लेट्स सी, हेडर इमेज मैंने चूज करी, सिलेक्ट एंड क्रॉप। हेडर इमेज का भी साइज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा। हेडर इमेज है वो, हेडर क्रॉपिंग दिस इमेज। ओके, हेडर इमेज भी आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे चूज कर लेना। then background image, background image, let's see। बैकग्राउंड में जो आपके वेबसाइट के बैकग्राउंड में चीजें दिखेंगी वो भी यहाँ पे इमेज पे शो हो रही है। रिमूव कर देंगे तो गायब हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई जो मेन वेबसाइट में ऐड होती है आपकी। ठीक है,
होम पेज सेटिंग, पोस्ट पेज, पब्लिश। देन अब हमारा नेक्स्ट आता है क्या? सिखाते लो। अरे नहीं, इसमें रख देना। मैं एक बार बनाया बट टेक करती मैं देखती रहेंगी। नेक्स्ट हमारा आता है कि जो हमारा एसईओ वर्क है, ठीक है, जो एसईओ के लिए जो हमें यूज करना चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए, वो कौन सा होता है? रैंक मैथ सी। मुझसे बनी रहती दीदी बट इन्हीं कारण जो सोचो कि सही है अभी तो कह यहाँ पे ये न्यू वाला दिखा रहा है, एआई एसईओ टूल्स टू डोमिनेट एसईओ रैंकिंग्स। तो ये वाला हम क्या करेंगे? इंस्टॉल कर देंगे। ये यहाँ से अब क्या करना है? एक्टिवेट करना। तो एक्टिवेट करेंगे तो क्या होगा? लेट्स एक्टिवेट। ये कैसे हेल्प करेगा हमें, वो भी हम यहाँ से एक बारी चेक करेंगे। लेट्स सी, प्लग इन एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो जितने भी हमने पोस्ट यहाँ पे बनाए, लेट्स सी, ठीक है, ये पोस्ट है। तो मुझे कैसे हेल्प करेगा? लेट्स सी, मैं यहाँ पे इसको एडिट करती हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पोस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक्स हो गए, यहाँ पे ऑप्शन, ओके, यहाँ पे ऑप्शन आ नहीं रहा है अभी, एक सेकेंड। एक्टिवेट है बट वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन आता है बट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। एक सेकंड। लेट्स सी, एक सेकंड। आपने तो लगभग सारे लाइन लिख लिया था।
यही है बट यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। इसलिए प्लगइन डाउनलोड करो बट वो एक्टिवेट। ओके, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कनेक्ट फ्री अकाउंट। यहाँ पे एक्टिवेशन के लिए मांग रहा है पहले जब होता था वो दूसरा वाला प्लगइन, लाइक ये तो अभी नया अपडेट हुआ है। पहले इसको सीधा एक्टिवेट करने से वो आपके वेबसाइट पे दिखता था। यहाँ पे अभी वो है। तो हम एक्टिवेट कर लेंगे। रिटर्न टू डैशबोर्ड पे हम वापस आ गए। यहाँ पे कंटेंट दिखा रहा है, एनालिटिक्स दिखा रहा है, टाइटल एंड मेटा टैग्स। ठीक है, जो हमारे वेबसाइट पे टैग्स होते हैं, और कोई भी पेजेस होगा तो उसका वहाँ पे मेटा टैग्स वगैरह कैसे हमें अपडेट करना है, लोकल एसईओ, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखी। एक बार हम पोस्ट पे जाकर दोबारा देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसे हेल्प करेंगे। यहाँ पे पहले क्या था, पूरे लाइन में आ रहा था, यहाँ पे अब एसईओ डिटेल्स भी आ रहा है। जो भी आपने पोस्ट क्रिएट करी होंगी उसको एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, ये दोनों ऑप्शन आ गया बिकॉज हमने वहाँ पे एक्टिवेट कर दिया कौन सा, रैंक मैथ थी प्लगइन, सॉरी। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे एसईओ स्कोर कितना है मेरा, 100 में से 9 है। तो मुझे यहाँ पे ठीक करना है अपने एसईओ स्कोर, तो मैं क्या करूँगी, इस पे क्लिक करूंगी। जनरल यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आपको उसको सारे क्या करने हैं, करेक्ट करने हैं। करेक्ट एज इन बेसिक एसईओ में क्या है, यहाँ पे 7-8 पॉइंट्स है, ये यहाँ पे आपको करेक्ट करना है। अरे कार्ड ये हो गया। यहाँ पे हमको क्या करना है, सारी चीजें यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे फोकस कीवर्ड मेरा क्या दिखा रहा है, टाइटल पे मेरा फोकस कीवर्ड नहीं है। तो फोकस कीवर्ड में यहाँ से अगर ये चूज कर दूँ, लेट्स सपोज ये मेरा डोमेन नेम है या कीवर्ड मान लिया मैंने इसको, यहाँ पे मैंने फोकस कीवर्ड यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये क्या करेगा, सी यहाँ से 9 से कितना हो गया, 65 हो गया, तो चेंज हो गया। ये फोकस कीवर्ड जो है वो मैंने यहाँ पे मोस्टली यूज करा हुआ है। ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ से चूज करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी। देन ये हो गया, यहाँ से सिर्फ 2 एरर्स रह गए। बाकी एडिशनल और एरर्स हैं। फोकस कीवर्ड एज एन इमेज विद योर फोकस, तो इमेज हमने ट्राई करा था, यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है, वेट अ सेकेंड, एक काम कर लेते हैं। एक इमेज छोटा सा हम क्रिएट कर लेते हैं ताकि वो हर एक उसमें हम यूज कर लें। कस्टम साइज अगर मैं लूँ तो कितना, वेट अ सेकेंड। अगर मुझे इमेज का साइज करना है तो मैं कैसे यहाँ से इंस्पेक्ट करके आप इमेज का साइज भी यहाँ से पता कर सकते हो।
जैसे आपने इमेज पे हवर करा, इमेज का साइज आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कितने इमेज की साइज यहाँ पे यूज हुई है। तो इमेज फाइल यहाँ पे 7000 px था, इसलिए वो वहाँ पे नहीं ले रहा था क्योंकि ज्यादा साइज में था। लेट्स सपोज मैंने 800 प्लस 800 का मैंने यहाँ पे ऑप्शन ले लिया। ठीक है, मैंने उसके अकॉर्डिंग एक इमेज यहाँ पे जनरेट कर दी। ठीक है, सपोज ये इमेज थी मेरी, मैंने यहाँ से ले ली और इसको क्या करा, मैंने इसको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर दिया। ये हो गई। मैंने डाउनलोड कर लिया किसमें, पीएनजी में, पीएनजी में डाउनलोड हो गया यहाँ से। डाउनलोड हो गया। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे फीचर इमेज कौन सा अपना वो कर रही हूँ। फीचर इमेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा इसमें आना पड़ेगा, फिर यहाँ से आप फीचर इमेज जो है अपलोड कर सकते हैं। लेट्स सी, ये ले ले इस बारी। ठीक है, यहाँ पे इसने ले लिया सेट फीचर इमेज, मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया। और यही इमेज मुझे यहाँ पे अगर ऐड करना है तो लेट्स सपोज यहाँ पे ये वाली इमेज मैंने ऐड कर दी, एक 2-3 इमेज और ऐड कर लेते हैं। इसको डिलीट कर दिया। ये जो अदर इमेजेस है वो भी मैं यहाँ से ऐड कर लेती हूँ। लेट्स सपोज प्लस ये आ गई और एक ये। ये दोनों इमेज हो गई। मैंने इसको क्या करा, डाउनलोड कर लिया। ठीक है, ये करके डाउनलोड करेंगे नहीं तो वो जिप फाइल में डाउनलोड चलेगा, फिर वो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट्स बेस्ट कि ठीक के करके इमेज डाउनलोड करो। तो मुझे क्या चाहिए, सेकेंड पेज चाहिए, सेकंड पेज। ओके, देन ये दोनों मेरे हो गए डाउनलोड इमेजेस। तो मैंने यहाँ पे आज गैलरी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे अपलोड कर दिया। Let's see, एक ये इमेज थी, फिर भी यहाँ पे वो दिखा रहा है। ओके, ये ब्लॉक ही डिलीट कर देते हैं, एक सिंगल इमेज ले लेते हैं यहाँ से, डाउनलोड हो। ये भी नहीं ले रहे फिर भी, कोई नहीं, आप अपने एंड से देखना। ठीक है, यहाँ से 63% हो गया। मैंने फीचर इमेज यहाँ पे ऐड कर दिया। देन अदर वर्क हमारे पास में क्या होता है एज एसईओ पर्सन, कि जो अदर डिटेल्स है, अदर एरर्स है, वो भी हमें यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट करना है। ठीक है, सो एक जनरल जो टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन हमें वेबसाइट पे दिखता है जब भी हम कोई होम पेज शो करते हैं, होम पेज ओपन करते हैं, कोई सर्विस पेज हम ओपन करते हैं, तो उसका जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन होता है, मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन, वो कैसे एडिट करते हैं वर्डप्रेस पे, ऐसे जैसे यहाँ पे रैंक में था, सी हमने करा, यहाँ पे जनरल पे जाना है, देन एडिट स्निपेट। ठीक है, ये टाइटल मुझे चाहिए जो मेरा कंटेंट था। लेट्स सपोज ये मेरा टाइटल था, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, टाइटल एज इट इज आप ऐड करना, बट ये जो नंबरिंग है यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए। ट्रस्टेड पार्टनर। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे 60 कैरेक्टर्स के अंडर में होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ग्रीन लाइन दिख रही है, इट्स ओके। ठीक है, उसके ही जैसे ही मैंने ये टाइटल यहाँ पे डाला, इसने क्या करा, जो उसका परमालिंक है वो यहाँ पे जनरेट करके दे दिया मुझे।
लेट्स सपोज ये मैंने यहाँ से हटा दिया, तो मुझे यहाँ पे क्या करना, थोड़ा और हटाना पड़ेगा ताकि वो नंबर के अकॉर्डिंग आए। ठीक है, फॉर्मलिंग हो गया। मुझे कोई डिस्क्रिप्शन चाहिए छोटी सी, तो वो भी मैं यहाँ से ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, इसको भी हमें क्या करना है, 160 कैरेक्टर्स के अंडर में ही ऐड करना है। ठीक है, ये 155 दिखा रहा है। ये हो गया, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। ठीक है, ठीक है। ये आपको स्निपेट कैसे दिखा रहा है, बिकॉज अगर सोशली मैं किसी को शेयर करूंगी तो मुझे कैसे शो करेगा, जैसे कभी कभार आपने किसी को लिंक शेयर करा होगा फेसबुक का या इंस्टाग्राम का, तो वहां पे जो फीचर इमेज होती है वो शो करता है, एंड उसके नीचे में जो ये पर्टिकुलर आपका टाइटल और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपने ऐड करा है वो यहाँ पे शो करता है। ठीक है, एज कि आपको कैसे दिखेगा, फेसबुक पे अगर शेयर करोगे तो कैसे दिखेगा, एंड ट्विटर पे आप शेयर करोगे तो कैसे दिखेगा, तो वो यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल दिखा रहा है आपको। ठीक, ये मैंने ये कर दिया यहाँ से। लेट्स सपोज मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ पे 62 ही है, और आपको अच्छे से करना है तो आप यहाँ पे एडिट और चीजें करके उसको 80% तक लेके आ सकते हो आप। जैसे मैंने यहाँ पे सेव करा, लेट्स गो टू द वेबसाइट। रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, लेटेस्ट पोस्ट जो हमने करी थी यहाँ पे वो मुझे यहाँ पे दिखेगी। हाँ, जो फीचर इमेज लगाई थी पहले ऑलरेडी कुछ और थी, मैंने यहाँ से क्या करा, फीचर इमेज चेंज कर दिया, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और ये मेरा पूरा कंटेंट यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये हो गया मेरा टाइटल और बाकी चीजें। और एक चीज इसमें आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो टाइटल है हर एक यहाँ पे H2 H3 हम यहाँ से भी वो चेंज कर सकते हैं, H6 तक होता है नॉर्मली, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि कौन से हेडिंग में आपको देना है पर्टिकुलर टाइटल, या अदर जो सब टॉपिक्स हैं और जो अदर हेडिंग्स हैं उनको। ठीक है, सारे H2 नहीं हो सकते, H2 सिर्फ आपको क्या करना है, एक मिनिमम दो देने हैं, H3 और H4 आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये होगी, मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया। तो जैसे मैं सेव करूँगी तो मुझे यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दिखें। ये थीम का बाय डिफॉल्ट है बिकॉज मैंने वहाँ पे चेंज करा, यहाँ पे भी फिर भी वो मुझे बड़े साइज में यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, पोस्ट वगैरह आप ऐसे कर सकते हो। जाम मतलब वर्डप्रेस यूज करने से पहले आपको क्या करना है, जाम हमेशा ऑन करके रखना है, विदाउट उसके आपके वर्डप्रेस काम नहीं करेगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें, पोस्ट कैसे बनाना है, उसमें आपको रैंक मैथ कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। एनी डाउट? नहीं मैम। ठीक है, तो एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना बिकॉज आपको काफी टाइम हो गया वर्डप्रेस यूज करे हुए, ये भी, है ना। वर्डप्रेस पे मैंने पोस्ट किया है पहले भी। हम्म एक्चुअली मैं करती हूँ, लेकिन हाँ ये जो प्लगइन था, प्लगइन, रैंक हाँ मैथ, वो मैंने नहीं किया था, वो करूँगी पर। हाँ वो एक बार ट्राई करना बिकॉज ये जितने भी हम पोस्ट डालते हैं तो उसमें क्या होगा, गूगल पे जो एसईओ रैंकिंग वगैरह है उसमें काफी इफेक्ट पड़ेगा, कि गूगल जब हमारे पोस्ट वगैरह रीड करे क्रॉल करेगा आगे, तो जितने भी हमने कीवर्ड्स वगैरह यूज कर लेंगे करे होंगे और बाकी अदर चीजें, हाइपरलिंक का तो आपको पता है कि हाइपरलिंक कैसे करना है, हम्म। पता है ना वो आपको। जैसे ब्लॉग हम क्रिएट करते हैं तो उसमें हाइपरलिंक करते हैं ना, तो इसमें भी ऐसे ही हाँ। कीवर्ड्स पे आपने हाइपरलिंक करना है। ठीक है, ओके। हाँ जी। इसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में एक बार ही पूछ लेना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास के आपको कल ही में भी है क्लास, कल ही है। चलिए हाँ जी, तो एक बार आप मैम, अपने एंड से, हाँ जी। टाइम टाइम तो आप देखिएगा अगर होता है तो। बुरी अभी सर से बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ओके। अजय का तो आई थिंक वो अभी उसने न्यू जॉब ज्वाइन कर लिया।
ओके। हाँ, बट वो क्लासेस भी ले रहा है। कल परसों भी क्लास ली थी, थोड़ा डाउट था तो मैंने वही कवर अप करा था बस। हाँ, रिकॉर्डिंग है, मैंने देखी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कोई भी डाउट होता है एक बार मेरे को मैसेज कर दो, तो जितना पॉसिबल होगा मैं अपने एंड से ट्राइंग आपकी हेल्प करूँ। ठीक है। ओके। ओके।